अथर्ववेद कांड 19 सूक्त 53 मंत्र 4। ओम सह एव शंभो नानिया अभरत सह एव शंभो नानि परियत पिता सन अभवत पुत्रः एषां तस्मात् वै न अन्यत् परम अस्ति तेजः। अभी पढ़ते समय एक विचार तो आया बहुत स्पष्ट रूप से, जैसा कि हम लोग सामान्यता भी कहते आए हैं, वेद मंत्रों का मुख्य अर्थ आध्यात्मिक अर्थ है और आध्यात्मिक अर्थ से हम लोगों का भाव यही होता है कि मंत्र का मुख्य भावार्थ परमात्मा परक होगा, परमेश्वर परक होगा। उसके आधि दैविक, आधि भौतिक, आदि भावार्थ भी किए जाते हैं, किए जाने चाहिए। उससे भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और प्रेरणा प्राप्त होती है। परंतु अन्य कोई भावार्थ लेकर सभी मंत्रों का, सूक्तों का निर्वाह कर पाना कठिन होता है। ये काल सूक्त है, निश्चित रूप से इसमें कुछ प्रसंग ऐसे दिखे जिनको काल गणना की दृष्टि से महत्वपूर्ण संकेत प्रतीत हो रहे हैं। ये भी हम लोगों ने कहा कि हो सकता है इसमें जो कुछ बातें, कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं जिन्हें काल गणना, पंचांग, ज्योतिष की दृष्टि से अधिक समझा जा सकता है। परमेश्वर परक ही प्रधानता से है, अर्थात काल शब्द परमेश्वर के लिए ही प्रयोग हो रहा है। इस सूक्त का देवता काल है, अर्थात इस सूक्त में काल के विषय में ही हमको प्रमुखता से बताया जा रहा है। ये बात तो पूरी तरह ठीक है। प्रश्न यही उठेगा, ये काल क्या है? ये काल क्या है, इसको हम केवल इसी प्रकार समझ सकते हैं कि इन मंत्रों में काल के विषय में क्या कहा जा रहा है। काल के जो गुण कर्म स्वभाव बताए जा रहे हैं वो किसके हो सकते हैं? तो इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काल भी परमेश्वर का गुणवाची नाम तो है ही, यद्यप इसका आध दैविक, आध भौतिक अर्थ भी ग्रहण किया जा सकता है। काल गणना की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण सूत्र संकेत प्राप्त हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर परक अर्थ अर्थात आध्यात्मिक अर्थ मुख्य है, यह इस मंत्र में भी स्पष्ट हो रहा है। कह रहे हैं स एव शंभोनानि अभरत, स एव शंभोनानि आ अभरत, सा अर्थात वह, एव ही, ये सह सर्वनाम है, अर्थ स्पष्ट है। एव ही अव्यय है, यही अर्थ होगा। सम, ये भी उपसर्ग है, अव्यय है कह लें। सम्यक समन्तात, सम्यक रूप से सम का अर्थ होगा। भुवनान, भुवनों को, ये भुवन का बहुवचन है। आ अभरत, आ उपसर्ग है समन्तात के अर्थ में। अभरत भरण किया, अभरत में आ क्रिया उपसर्ग और भ्री धातु भरण करने के अर्थ में। स एव शंभोनानि आ अभरत, वह ही भुवनों को सम्यक रूपेण समन्तात भरण करता है। अब परमेश्वर परक आध्यात्मिक अर्थ ग्रहण करें तो निश्चित रूप से परमेश्वर ही संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण
करता है, पूरी तरह ठीक है। ये काल सूक्त है। काल शब्द को समय की गणना के अर्थ में यदि लें तो भी कह सकते हैं संपूर्ण सृष्टि भुवन जब से अस्तित्व में आते हैं, काल गणना वहीं से प्रारंभ हो जाती है, जो हम इस सूक्त में निरंतर कह रहे हैं। काल, दिशा, स्थान और समय एक साथ उत्पन्न होते हैं सृष्टि की रचना का आरंभ होते ही। तो समय की गणना से संपूर्ण भुवन आपूरित हैं, ये बात तो ठीक है। परंतु यह भी ठीक है कि परमेश्वर परक अर्थ करें तो वह परमेश्वर ही संपूर्ण भुवनों को भरण पोषण करता है। स एव संभुवनानि पर्येत परिऐत सह एव वह ही संभुवनानि सम्यक रूपेण भुवनों को पर्येत परितः प्राप्त होता है। ऐत में ई धातु गति करने के अर्थ में गत्यर्थक धातुओं में प्राप्त होने का अर्थ तो होता ही है, जाना पाना अर्थ तो होता ही है। ये धातु में अर्थ भी जाना गति करना तो है ही, व्यापना इच्छा करना प्रेरणा करना भी अर्थ है। प्राउपसर्ग लगने से इसी से प्रेरणा बन जाता है। प्रेरणा शब्द भी ऐसे ही बनेगा, प्राउपसर्ग लग जाएगा। ये धातु माने या ये धातु भी होती है, प्रेरणा बन जाता है। तो इसमें जाना, व्यापना, इच्छा करना, प्रेरणा करना अर्थ निहित है। परिऐत, परिता सब ओर से व्याप्त है, प्राप्त है, स्वाभाविक है। वह काल ही भुवनों को सम्यक रूपेण भरण करता है। स एव वह ही संभुवनानि सम्यक रूपेण भुवनों को पर्येत परिव्याप्त करता है, सम्य व्यापक है। पिता सन अभुवत, कह रहे हैं पिता सन अभुवत, वह पिता होता है, अभुवत हुआ, आक्रिया उपसर्ग भू होना, अभुवत हुआ। पिता सन अभुवत, वही पिता हो गया। पुत्रा एसाम तस्मात्, वह तो सबका पिता हो गया, सबका पिता परमेश्वर ही है। और षष्ठ के आदि से काल भी है तो उसे भी कह दिया जाए, उस अर्थ में भी ग्रहण कर सकते हैं। तो पिता सन अभुवत पुत्र एसाम तस्मात्, एसाम इनका सर्वनाम है सृष्टि बहुवचन में, तस्मात् उससे, ये भी सर्वनाम है पंचमी एक वचन में। तो कह रहे हैं उससे पिता ही इनका पुत्र हो गया, ऐसा भी अर्थ कर सकते। पिता ही इनका पुत्र हो गया। अब इसकी व्याख्या कैसे करें, पिता ही इनका पुत्र हो गया। अद्वैत की दृष्टि से इसका अर्थ ही कर सकते हैं कि सृष्टि के मूल में एकमात्र परमेश्वर है, तो वही सबका पिता है, और सृष्टि के रूप में वही जब व्यक्त होता है तो उसका पुत्र भी वही होता है। सैव बंधु जनिता विधाता, वही बंधु है, वही सबको उत्पन्न करने वाला है, वही भ्राता है, वही पिता है, माता है। वेद में कहा गया है परमेश्वर के लिए कि वो तो सब कुछ है। तो इसका इस प्रकार से भी अर्थ हम लोगों ने किया, पिता सन अभुवत पुत्रा येषाम तस्मात्,
एक तो वह पिता ही हो गया, परमेश्वर या काल सबका पिता है। तस्मात् येषां पुत्रः, और इस प्रकार से ये सब इनका पुत्र भी हुआ। देखिए, पिता का अर्थ क्या है? पालक, रक्षक, प्रगतिशील। पी धातु का अर्थ गति करना, और पा धातु का अर्थ पालन रक्षण करना। इससे पिता शब्द की व्युत्पत्ति दी जा सकती है। तो पिता का अर्थ रक्षण पालन करना भी है, गति करना भी है। तो उसका पिता शब्द का अर्थ पिता, पालक, रक्षक, प्रगतिशील किया गया। सन ही यह वे है। येषां इनका पुत्र अभवत, इनका पुत्र हो गया। और वह न अन्यत परम अस्ति तेजा, वह निश्चय ही तस्मात उससे, वह न अन्यत, वह ही न नहीं, अन्यत अन्य, परम अस्ति तेजा, परम तेज है। इससे अन्य कोई परम तेज नहीं है। वह निश्चय ही तस्मात उससे, परम तेजा, परम तेज, अन्यत अन्य कोई, ना नहीं, अस्ति नहीं है। वह काल ही भुवनों को समन्तात सम्यक भरण रक्षण करता है। वह ही भुवनों को सब ओर व्याप्त करता है। इस प्रकार सभी ओर प्राप्त है, स्थित है। पालक, रक्षक, प्रगतिशील पिता ही इनका पुत्र हो गया। अब ये काव्यात्मक शब्द चमत्कार समझें, इसका कोई शब्द सा अर्थ लौकिक अर्थ में न लें। बात यही है कि सृष्टि का मूल तत्व तो वही है, और वही क्रमशः कहीं कुछ उत्पन्न करने वाला है, और जो उत्पन्न हुआ है उससे भी जो उत्पन्न होगा वो भी वही होगा, क्योंकि मूल तत्व तो वही है। तो कहते हैं कि वही सबका पिता भी है, वही उनका पुत्र भी है, वही सब कुछ है। अब ये भी देख लें कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि वेद की भाषा में आज की भाषा में जो अंतर है उसको ध्यान दें। शाब्दिक अर्थ लेंगे तो पिता का अर्थ है पालक, रक्षक, प्रगतिशील, ही इनका पुत्र होता है। और पुत्र शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए, इस पर विचार करें। तो पुत्र में पू धातु पवित्र करने के अर्थ में ग्रहण कर सकते हैं। गति करना, रक्षा करना, श्वास लेना, पू धातु का अर्थ है। और पू धातु का अर्थ पवित्र करना है। तो गति, रक्षण, श्वास प्रश्वास, पवित्रता पुत्र के अर्थ होंगे। तो जो पिता अर्थात पालक, रक्षक, प्रगतिशील है, वह इनका पुत्र अर्थात गति, रक्षण और पवित्र हो जाता है। पालक, रक्षक, प्रगतिशील के भाव से देखें, वो जिसमें ये भावना होगी वो पुत्र अर्थात पवित्र होगा, पवित्र करने वाला होगा। और गति करना अर्थात प्रगतिशील, रक्षण पालन करने वाला, श्वास प्रश्वास को आगे बढ़ाने वाला, जीवन चक्र को आगे बढ़ाने वाला, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पिता और पुत्र का अर्थ वर्तमान संदर्भ में पिता पुत्र ग्रहण न करें कि एक व्यक्ति पिता होता है और उससे जैविक दृष्टि से वो जिस शिशु को जन्म देता है वो उसका पुत्र होता है। यह एक लौकिक रूढ़ अर्थ है। हाँ, यहाँ पर यह बात भी महत्वपूर्ण रूप से आती है कि जैसे यदि वर्तमान अर्थ में हम दें कि पिता ही पुत्र हो गया तो एक पहेली बन जाती है, पहेलिका। इसको कैसे हल करें? तो जब इसका हम शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो वो भाव ही समाप्त हो जाता है कि हम माने कि जो पहले पिता था वो उसका पुत्र हो गया। तो ये जो विरोधाभास अलंकार प्रतीत होता है, इसे आप काव्य में अलंकार के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। हो सकता है वेद में इस मंत्र की रचना जब जिस भाव से हुई वहां पर उसमें
इस वर्तमान अर्थ में पिता पुत्र जैसा कोई भाव होगा ही नहीं। वहां तो जो हम कह रहे धातु अर्थ शाब्दिक अर्थ वही होगा। मंत्र की मूल भावना वैदिक काल में, प्राचीन काल में कह सकते हैं, जब इस तरह के लौकिक व्यवहार में शब्द उस तरह रूढ़ नहीं हुए होंगे, तो उसका सीधा सा शाब्दिक अर्थ यही किया जाएगा, पालन रक्षण करने वाला, पवित्र करने वाला, ऐसा ही अर्थ ग्रहण किया जाएगा। और उस प्रकार का अर्थ ग्रहण करने में हमें सीधा सरल उत्तम अर्थ प्राप्त हो जाता है, कहीं कोई भ्रम भटकाव की स्थिति नहीं बनती है। तो ये बात भी हमारे समझ पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। तो इस मंत्र की चर्चा तो यहाँ एक प्रकार से पूर्ण भी हो जाती है। तो आप चाहें तो इस मंत्र को यहाँ विराम दिया जाए और आप लोग अपना जो भी विचार प्रश्न आज रखना चाहें तो रख सकते हैं।